कभी सोचा है एक सड़क सिर्फ रास्ता नहीं वक्त का जख्म भी हो सकती है। ये कहानी है दोस्तों के ग्रुप की जो NH23 हाईवे से गुजरता है। उनका मकसद सिर्फ एक वायरल वीडियो बनाना था, मगर उन्हें क्या खबर थी कि वहाँ कोई उनका इंतज़ार कर रहा है सदियों से। NH23 एक ऐसा रास्ता जहां लोग सिर्फ सफर नहीं करते, वो खो जाते हैं, जहां वक्त रुक जाता है या फिर वापस आकर वही वक्त तुम्हें निगल लेता है। तूफानी रात है, जगह झारखंड और ओडिशा की सरहद के करीब NH23 हाईवे का वीरान हिस्सा। 25 साला रेहान एक यूट्यूबर व्लॉगर अपने 3 दोस्तों के साथ NH23 के भोतिया जोन को एक्सप्लोर करने निकलता है। गाड़ी में कैमरे, इंफ्रारेड गियर और एक मकसद, वायरल वीडियो बनाना। रेहान का कहना, NH23 पर लोग कहते हैं कि कुछ लोग गायब हो जाते हैं। हम वहीं कैंप लगाएंगे और सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। गाड़ी एक पुराने पुल पर रखती है जिसे मकामी लोग खूनी पुल कहते। रेहान ड्रोन शॉट लेता है, लेकिन अचानक सिग्नल गलत होता है। मॉनिटर पर एक लम्हे के लिए एक औरत दिखाई देती है, सफ़ेद साड़ी में, मगर उसका चेहरा धुंधला और उल्टा होता है। दोस्त हंसी उड़ाते हैं, मगर रेहान संजीदा हो जाता है। मैं इस क्लिप को स्लो मोशन में देखूंगा, कुछ ना कुछ है यहाँ। रात के 2 बज रहे हैं। सब दोस्त खेमे में सोते हैं सिवाय रेहान के। वो पुल के करीब एक पुरानी डायरी मिलती है। उस पर लिखा होता है, NH23 वक्त का कैद खाना है। जिन्हें तुम देख नहीं सकते वो तुम्हें छूने का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक घंटी बजती है। कहाँ से आ रही है पता नहीं, आसपास कुछ भी नहीं। रेहान कैमरा उठाता है, नाइट विजन ऑन करता है। दरख्तों के बीच कोई चलता हुआ दिखाई देता है। रेहान उस साय का पीछा करता है। उसे लगता है वो औरत है, लेकिन जब वो करीब पहुंचता है, इस वजूद का सर उसके कंधों पर नहीं होता। वो उल्टा लटका होता है, जैसे कोई छोटी सी बच्ची हंसते हुए उल्टा चल रही हो। उसकी आवाज आती है, क्या तुमने मुझे रिकॉर्ड किया? अचानक हर रोशनी बंद हो जाती है। कैमरा जाम हो जाता है। रेहान का चेहरा कैमरे के सामने, उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं। वो कहता है, मैं NH23 से नहीं गया, NH23 मेरे अंदर आ गया। सुबह की हल्की रोशनी NH23 पर पड़ रही है। रेहान के दोस्त खेमे से बाहर निकलते हैं। वो हैरान होते हैं। रेहान गायब है। सिर्फ उसका कैमरा, एक पुरानी डायरी और खेमे के बाहर गिरी हुई लाल फूलों की माला बाकी है। दोस्त शामेर, यार ये कोई मजाक तो नहीं? फायजा, ये NH23 है, यहाँ मजाक सच बन जाता है। रेहान कैमरा हाथ में लिए जंगल की तरफ जा रहा होता है। उसके इर्द गिर्द की फजा खामोश है, इतनी कि दिल की धड़कन सुनाई दे। फिर अचानक वो पुराने लालटीनों की रोशनी में घिर जाता है, जो खुद ब खुद जलती हैं। एक औरत की आवाज़ आती है, वक्त के बगैर चलने वाले वापस नहीं जाते। रेहान ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी गर्दन के गिर्द वही फूलों की माला लिपटने लगती है। शामेर को डायरी में से एक पुराना नक्शा मिलता है। उस पर एक जगह सुर्ख स्याही से निशान लगा होता है, पत्थर की कोठी। वो फैसला करते हैं वहां जाकर रेहान को ढूंढेंगे। रास्ते में गाड़ी का कंपास घूमने लगता है। मोबाइल फ़ोन खुद ब खुद रिवर्स वीडियोस चलाने लगते हैं और सड़क पर एक प्रेग्नेंट औरत अचानक दिखाई देती है, जो सिर्फ तब नज़र आती है जब कोई आंख बंद करे। एक सदी पुरानी कोठी, बाहर काली पगड़ पहने एक बुजुर्ग बाबा बैठा है। बाबा, तुम रेहान को ढूंढने आए हो? तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। NH23 ने उसे कबूल कर लिया है। फायजा गुस्से से, हम उसे वापस लाएंगे। बाबा हंसता है, तुम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ वो भी आया है जो पुल के नीचे दफन है। अचानक पीछे एक दरवाज़ा खुलता है और अंदर से रेहान की आवाज़ आती है, मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन अगर मैं बाहर आया तुम लोग कभी सूरज नहीं देखोगे। रेहान की आवाज़ गूंजती है,
मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन अगर मैं बाहर आया तुम लोग कभी सूरज नहीं देखोगे। शामीर, फायजा और हसन एक दूसरे को देखते हैं। फायजा, ये हमारा रेहान नहीं लग रहा, उसकी आवाज़ जैसे कोई और बोल रहा हो। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलता है। अंधेरे में से रेहान निकलता है। लिबास मेला, जिस्म पे खराशें, मगर आंखें सफ़ेद। रेहान धीरे से मुस्कुराता है। तुम सब आए हो मुझे बचाने? शामीर, हाँ भाई, हम तुझे ले जाने आए हैं। रेहान आहिस्ता, फिर चलो वापस उसी रास्ते से जिस पर तुम्हारे कदम भी नहीं होते। सब गाड़ी में बैठ के वापस NH23 की तरफ जाते हैं, लेकिन कुछ बदला है। रास्ता लंबा होता जा रहा है, GPS घूम रहा है और हर 10 मिनट बाद गाड़ी उसी जगह वापस आती है जहाँ से चली थी। फायजा, हम फंस गए हैं, ये कोई लूप है। रेहान आहिस्ता सरगोशी में, NH23 वक्त नहीं नापता, ये यादें नापता है, और तुम लोगों की यादें अभी ख़त्म नहीं हुई। शामीर को डायरी के आखिरी सफ़े पर एक मंतर मिलता है, जिसके बारे में बाबा ने कहा था ये मंतर सिर्फ एक बार बोला जा सकता है, और जिसने भी उसे अधूरा बोला वो हमेशा NH23 का कैदी रहा। सब फैसला करते हैं कि रेहान को वापस उस जगह ले जाकर मंतर पढ़ा जाए, वही खूनी पुल। तीनों रेहान को साथ ले जा रहे होते हैं जब अचानक वो रुक जाता है। तुम मुझे नहीं ले जा रहे, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। रेहान की गर्दन एक झटके से मुड़ती है। उसके जिस्म के अंदर कोई और बोल रहा होता है। आसमान पर बिजली गिरती है, पुल के नीचे से आवाज़ें आती हैं, औरतों की चीखें, बच्चों की हंसी और किसी के पैर घिसने की आवाज़। फायजा आँख बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू करती है। ओम काल रजत भूता स्वाहा। रेहान चीखता है, नहीं, तुमने मुझे जगा दिया है, अब NH23 तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह एक ट्रक NH23 से गुजरता है। एक तरफ खेमा लगा हुआ है, कैमरे के लेंस की तरफ कोई देख रहा है, रेहान, मगर अब वो सिर्फ कैमरे के अंदर होता है। कैमरा ऑफ होता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, NH23 से गुजरना आसान है, पर वहाँ से वापस आना किस्मत वालों को भी नसीब नहीं होता। फायजा, शामीर और हसन की आंख एक खुले मैदान में खुलती है। ना रेहान है, ना उनकी गाड़ी। सिर्फ एक तख्ती नजर आती है जिस पर मिट्टी में खून से लिखा है, तुम तीनों हमेशा से यहाँ थे। शामीर, ये NH23 क्या है आखिर? हम कौन सा ख्वाब देख रहे हैं? फायजा, ये ख्वाब नहीं, ये किसी और का याददाश्त है जो हम पे थोपी गई है। एक अंग्रेज ऑफिसर, कैप्टन ब्राइटन, NH23 के मकाम पर एक खुफिया कैंप बनवाता है। यहाँ काले जादू के तजुर्बात किए जाते हैं, ख़ास तौर पर कैदियों पर। एक मकामी तंतरक, बाबा सहवानाथ, अंग्रेज़ों को ताकत देने के बदले रूहों को कैद करना सिखाता है। मगर एक दिन एक लड़की की चीख से बंदिश टूट जाती है और NH23 के नीचे दफन हो जाती है धरती की चीख। बाबा, जिसने उन यादों को जगाया, वो खुद एक याद बन जाएगा। फायजा को ख्वाब में एक बच्ची दिखाई देती है, वही लड़की जिसकी चीख ने NH23 को बेदार किया था। बच्ची उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम मेरी नस्ल से हो, तुम ही बंदिश तोड़ सकती हो। शामीर, क्या मतलब? फायजा, मेरी नानी NH23 के उसी गांव में पैदा हुई थी, शायद ये सब पहले से तय था। तीनों एक पुराना कुआं खोलते हैं जिसे तंतरकों ने यादों का कब्रिस्तान कहा था। अंदर से निकलती है एक पुराना पेंडेंट, रेहान का था, एक आईना जिसमें सिर्फ वही दिखाई देता है जो झूठ बोल रहा हो, और एक अधूरा मंत्र जिसका मतलब है जिसका चेहरा याद हो मगर नाम भूल जाए, वो हमेशा बेच रास्ते में रह जाएगा। रेहान की आवाज़ कुएं से आती है, मैं अब सिर्फ तुम्हें याद हूँ, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। कनीमे से अचानक रेहान का जिस्म बाहर आता है, मगर उसके हाथों से धुआं निकल रहा है और चेहरा खून से सजा हुआ आईना थामे हुए है। फायजा चीखती है, ये रेहान नहीं, ये वो है जिसने कभी NH23 बनाया था। रेहान बदली हुई आवाज में, कहानी बस खत्म होने वाली है, अब फैसला तुम्हारा है, खुद मरना चाहते हो या NH23 बनना। रेहान का बदला हुआ वजूद कुएं से बाहर आ चुका है, चेहरे पर खून से सजा आईना, हाथ में कुछ पुराने तांत्रिक निशान, और आवाज़ रेहान की नहीं,
किसी सदियों पुराने मुर्दे की। फाइजा रुकती सांसों के साथ, तुम रेहान नहीं हो, तुम वो हो जो यादों में कैद है। रेहान आसेब मुस्कुराकर, रेहान एक चाबी था, तुम दरवाज़ा हो, और दरवाज़ा खुद को बंद नहीं कर सकता। टाइम फ्रीज। NH23 बंद हो चुकी है। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं, वक्त रुक चुका है। आसमान लाल हो रहा है जैसे किसी ने धूप को खून में बदल दिया हो। शाहमीर, ये सब ख्वाब लगता है पर हम ज़ख्मी हो रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है। हसन, NH23 हमें मार नहीं रही, हमें बदल रही है। अचानक तीनों के बाजू पर वही निशान उभर आते हैं जो रेहान के हाथ पर था। ओम भ्रांति चक्र रहस्य मृत्यु स्वाहा। फाइजा को फ्लैश होता है। ये चौथे दायरे का मंत्र है जो सिर्फ असल कुर्बानी के वक्त जागता है। तीनों को अचानक माजी में खींच लिया जाता है। वो 1783 में मौजूद हैं, कैप्टन ब्राइटन की कोठी में। वहाँ बाबा सहवानाथ की खोपड़ी में कैद एक रूहानी घंटी दिखाई देती है जो सिर्फ तब बजती है जब कोई सच कबूल कर ले। रूह की आवाज़, तुम वापस जाना चाहते हो? सच बताओ, तुम में से कौन रेहान को छोड़ना चाहता था? हसन रोते हुए, मैंने कहा था उसे ये वीडियो बंद करनी चाहिए, मैं डर गया था। शाहमीर, मैंने उसका कैमरा बंद करने की कोशिश नहीं की, मैं बस चाहता था कि वीडियो वायरल हो। घंटी बजती है और पूरा दायरा खून में बदल जाता है। रेहान आसेब फाइजा की तरफ बढ़ता है। रेहान के असल अंदर की आवाज़ गूंजती है, फाइजा, मैं अंदर हूँ, मुझे निकालो। फाइजा के पास दो रास्ते हैं, आसेब को मारना और रेहान का जिस्म भी राख, अपने आप को कुर्बान करना हो, रेहान आज़ाद। मगर फाइजा हमेशा के लिए NH23 का हिस्सा बन जाएगी। फाइजा, अगर मुझे रहना है तो मैं सिर्फ इंसान बन के नहीं, मुहाफिज बन के रहूँगी। वो घंटी उठाती है और मंत्र मुकम्मल करती है। एक रात 6 साल की बच्ची आलिया ख्वाब में चीख कर उठती है। उसकी आंखों में एक रास्ता झलक रहा है, सुनसान, खामोश, और एक औरत सफ़ेद आंखों के साथ चलती जा रही है। आलिया, अम्मी, मैंने फाइजा को देखा, वो सड़क पर थी और उसने कहा वापस मत आना। रेहान, जो अब एक कामयाब हॉरर राइटर है, ये ख्वाब सुनते ही जम हो जाता है। रेहान धीमी आवाज में, NH20 अभी ख़त्म नहीं हुई। NH20 पर दोबारा वापसी। रेहान अपनी बेटी और दो दोस्तों के साथ NH20 की तरफ निकलता है, इस बार पुराने मंदिर की राख और फाइजा का आखिरी पेंडेंट साथ लेकर। रास्ते में कुछ बदला हुआ लगता है, दरख्त पीछे नहीं रहते, साथ चलते हैं। आसमान नीला नहीं, हल्का सुनहरी है, और वक्त गाड़ी के अंदर उल्टा चल रहा है। घड़ी की सोइयां उल्टी सिमट में NH20 का मरकज, चौथा दायरा, एक वीरान चबूतरा जहां फाइजा ने खुद को कुर्बान किया था, अब एक नई साख्त में बदल चुका है। जमीन पर एक काले सिंहासन की शक्ल बनी है, चारों तरफ शीशे लगे हैं और हर शीशे में रेहान की बेटी आलिया की एक मुख्तलिफ उम्र नजर आती है, जैसे वो वक्त का इंतखाब बन गई हो। रूह की आवाज फाइजा की, रेहान, अगर तुम यहाँ तक आए हो तो याद रखो, कुर्बानी वक्त का खात्मा नहीं, उसकी हिफाजत है। रेहान आलिया का हाथ पकड़कर शीशे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो चीखती है, बाबा मुझे मत भेजो, वो मैं नहीं हूँ। रेहान को ख्वाब में एक मंजर दिखाई देता है, फाइजा NH20 के दिल में बैठे हुए एक अजीम रूह की तरह। फाइजा, रेहान, आलिया को वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी नस्ल का बोझ, मगर तुम अधूरे हो, तुम्हें ये मुकम्मल करना होगा। रेहान जानता है अगर वो NH20 में रहेगा तो फाइजा आज़ाद हो जाएगी, आलिया आम जिंदगी गुजार सकेगी, लेकिन रेहान का वजूद सिर्फ यादों में रह जाएगा। रेहान आलिया को बोसा देता है, उसे अपनी जैकेट पहनाकर शीशे के दायरे से बाहर धकेलता है। रेहान, कहानियां जब मुकम्मल होती हैं तो कहानीकार बचता नहीं, बस इसकी आवाज़ बाकी रहती है। रोशनी फैलती है, फाइजा एक आखिरी बार मुस्कुराती है, NH20 नक्शा आसमान पर तहलील हो जाता है। एपीलोग, 3 महीने बाद, इस्लामाबाद। आलिया अपने स्कूल में एक मजमून लिखती है, मेरा ख्वाब एक सड़क, एक औरत और मेरे बाबा। आखिरी लाइन, कुछ रास्ते ख़त्म नहीं होते, वो बस शक्ल बदल लेते हैं। और शायद किसी दिन
तुम भी NH23 से गुजरो एंड देन तो संभल कर, क्योंकि वहाँ वक्त तुम्हारा नहीं होता। NH23 कहानी ख़त्म नहीं हुई, अब तुम्हारी बारी है। सड़क की खाली तस्वीर आती है, कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है और सड़क पर आहिस्ता से एक नई तख्ती चमकती है। NH24 आने वालों के लिए तैयार। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब अगली बार आप NH23 का नाम सुनेंगे शायद वो आपके पीछे खड़ा